हाय एवरीवन, आई एम अजय डेडा एंड यू आर वाचिंग अजय डेडा फिटनेस। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये अवेयरनेस आप सब में होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को पूरा देखना और लास्ट तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये। देखिए, आपने सबने देखा होगा कि पीछे इतने दिनों से जिम बंद है और सबके साथ बहुत प्रॉब्लम आ रही है। मैं भी एक जिम ऑनर हूँ और साथ में ट्रेनर भी हूँ, तो प्रॉब्लम्स हम सबको ही आ रही हैं। मैं भी आप में से ही एक हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत स्टेप उठाने शुरू कर दें। अब माना कि हमारे पास मनी ख़त्म हो चुकी है, बहुत सारे जिम ओनर्स के पास, ट्रेनर के पास सब कुछ ड्रेन आउट हो चुका है, तो वो मजबूरी में एक स्टेप उठा रहे हैं जो स्टेप बहुत ही गलत है, या फिर मैं बोलूँ बहुत ही खतरनाक स्टेप उठा रहे हैं। और जो लगभग आप देखेंगे तो 20 से 30% या मैक्सिमम में भी हो सकता है ज़्यादा हो, जो मैं अपने कैलकुलेशन से बता रहा हूँ, 20, 30 या 40% भी हो सकता है जो जिम ओनर्स गलती कर रहे हैं। आपने देखा होगा, आपके भी आसपास बहुत सारी जिम्स होंगी, खासकर जो आज छोटी जिम्स हैं। क्लाइंट को बुलाते हैं, चोरी छुपके उन पर वर्कआउट कराते हैं लॉकडाउन के अंदर। अब वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है? देखिए, वहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है, मैं आपको कुछ न्यूज़ सुनाता हूँ पढ़ के। मैं उनके फ़ोटो भी आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, आप न्यूज़ सुनिए। मैं कुछ 3-4 न्यूज़ सुनाता हूँ। ओनर ओपन जिम फॉर कैश टू पे रेंट एमिंग 17 हेल्ड। गुड़गांव के अंदर, ये तो एक खबर है, मैं अभी और भी सुनाऊंगा। गुड़गांव के अंदर एक ओनर ने जिम खोली क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए, या कुछ भी कारण हुआ हो, उसने जिम खोली। तो वो जिम चला रहा था और उस जिम के अंदर उसने 17 और जने थे जो वर्कआउट कर रहे थे उस टाइम, और वहाँ पे पुलिस पहुँच गई। अब पुलिस ने वो 17 के 17 गिरफ्तार कर लिए हैं। है तो ये थोड़ा पुराना न्यूज़, ये जून स्टार्टिंग का है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे न्यूज़ें भी मैं बताऊंगा। और वो 17 के 17 गिरफ्तार कर लिए हैं, उन पे FIR दर्ज हो गई है और उन पे एक केस लग गया है सबके ऊपर। ऑनर भी गिरफ्तार है और जो वहाँ पे वर्कआउट कर रहे थे वो भी गिरफ्तार है, अरेस्ट है। तो अब उनका इंडियन, आपको लॉ की पता होगा, एक बार आपके ऊपर केस लग गया तो आपकी लाइफ निकल जाएगी उस केस को सॉल्व करते करते। और जिम सील हो चुका है, ओपन तो दूर की बात है, अब सील हो चुका है, पता नहीं कब खुलेगा। और मैं आपको खबर सुनाता हूँ, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं, आपको कोई नहीं बता रहा है, उल्टा आपको सब कह रहे हैं कि जिम ओपन कर लो, जिम ओपन कर लो। माना कि जिम ओपन करना हमारी सबकी नीड है, लेकिन करेंगे तो हम कानून के दायरे में रह के ही। कानून से अगर अलग जाने की कोशिश करेंगे, सिस्टम के खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता है। आपको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा, या फिर अगर आप एक एक करके खोलेंगे और ऐसे खोलते रहेंगे तो ऐसे केस रहेगा। एक ये है, और ये जो है ये तो बहुत ही यूनिक केस है। इसमें पुलिस वाले की वाइफ थी, औरंगाबाद में जिम ऑन बाय कॉप्स वाइफ फाउंड ओपन ड्यूरिंग लॉकडाउन। मतलब पुलिस की जो घरवाली थी उसकी जिम थी और वो चोरी चुपके चला रही थी, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर भी फाइन लगाया गया है और FIR दर्ज की गई है। और भी कुछ खबरें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि एक ये है, केसेस रजिस्टर्ड अगेंस्ट जिम ओनर फॉर फ्लोटिंग दिल्ली गवर्नमेंट ऑर्डर ऑन कोरोना वायरस। अब इसमें दिल्ली के अंदर, यहाँ पे तो दिल्ली में तो मतलब इतना हो रखा है, देखेंगे तो बहुत सारी जिम्स पे केस लग चुका है और पुलिस आके अपना काम कर रही है। जहाँ पे जिम ओपन हो रही है उनके ऊपर एक केस लगा रही है, जो कर रहे हैं उनको फाइन दे रही है, कहीं पे गिरफ्तार कर रही है, कहीं पे उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हो रहा है और अलग अलग धाराओं में हो रहा है। उसके बाद ये तो आपने सुना ही होगा, पानीपत में 2 जिम खुले मिले, संचालक गिरफ्तार और वहां एक्सरसाइज कर रहे लोगों के कटे चालान। अब पानीपत में क्या हुआ कि 2 जिम ऑनरों ने अपना जिम खोल रखे थे अलग अलग, ये आई थिंक मॉडल टाउन के आसपास की कहीं की बात है। तो वहां पे जिम खोल रखे थे और क्या हुआ कि वहां पे पुलिस आ गई और पुलिस ने अलग अलग धाराओं में, जो धारा 188 और बहुत सारी धाराएं होती हैं, खैर, कि ये जो अलग अलग धाराओं में केस लगे हैं, और उसके बाद संचालक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। उसके बाद वो कोर्ट में पेश होगा, उसके बाद पता नहीं जमानत कब हो कब ना हो, और फिर जमानत भी होगी तो उसके बाद डेट पे डेट और डेट पे डेट। आपका जब जिम ओपन हो भी जाएंगी उसके बाद भी ये एक टेंशन उनके लिए रखी गई है। तो थोड़ा सा आप संयम बरतिए।
आपने इतने दिन निकाले हैं, आपने बहुत लंबा टाइम अपने अपने झेला है। आई थिंक मैं अगर ये कहूँ तो इसमें भी कोई बुरी बात नहीं होगी कि सबसे ज़्यादा जो सहन किया है वो एक फिटनेस इंडस्ट्री ने किया है, या फिर आपका सिनेमा घर्स ने किया है, या फिर जितने भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसे स्विमिंग पूल वगैरह इन्होंने किया, क्योंकि ये सबसे पहले बंद हो गए थे और ये सबसे बाद में पता नहीं कब ओपन होंगे, इसकी तो कोई डेट ही नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो कोरोना वायरस का इफेक्ट है, देखिए हेल्थ पे तो इसका सब पे ही इफेक्ट है, लेकिन जो इसका सबसे ज़्यादा आपकी इकोनॉमी, आपकी जेब पर जो फर्क पड़ा है, जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड अगर कोई इंडस्ट्री है तो फिटनेस इंडस्ट्री है, आपको सबको पता ही होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कानून के खिलाफ जाएं और हम अपने ऊपर क्रिमिनल धाराएं लगवा लें और उसके बाद हम पूरी लाइफ उन्हीं धाराओं में केस लड़ते रहें और चलता रहे। और अगर हमारी एज कम है, बाई चांस हमको कहीं सरकारी नौकरी में चांस लगा, तो वो केस जो हैं वो सामने आ जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे वो केस आपको प्रॉब्लम देते हैं। तो कृपया देखो, कुछ नहीं होगा, आपने जिम ओपन कर ली, मानिए एक दो ने जिम ओपन कर ली, पुलिस आएगी, उनकी जिम्स को सील कर देगी, उनको गिरफ्तार कर लेगी, उन पर धाराएं लगा के केस कर देगी, तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ। ना तो आपके पास पैसे आए, ना आपका कोई रोल हुआ कि आपने जिम ओपन कर लिया या फिर आपने कोई प्रोटेस्ट कर दिया, ये जिम ओपन करके बहुत बड़ा और बहुत बड़ी अवेयरनेस फैला दी। तो ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ, ये सब मैं बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन एक बेवकूफ़ी है। तो प्लीज़ और प्लीज़, अगर जितने भी जिम ऑनर हैं, जितने भी फिटनेस फ्रीक हैं जो जिम करते हैं जाते हैं, कृपया अभी थोड़ा संयम बरतें, क्योंकि बहुत ही प्रॉब्लम्स हो रही हैं सबको। जिनके ऊपर केस हुए हैं उनसे बात करके देखो, एक दो से मेरी बात हुई है, मेरे जानने वाले थे, तो वो बोल रहे हैं कि अब केस हो गया है, अभी एफआईआर हो गई है, वो उनकी जमानत हो गई है, खैर 1 महीने पुरानी बात थी, वो जमानत हो गई है और अब उन पे चार्जशीट होगी, उसके बाद पता नहीं क्या क्या कब कब केस चलेगा और क्या फैसला आएगा। तो ये खामा की टेंशन ना लें, कोई नहीं, इतना इंतजार कर लिया, थोड़ा सा संयम और रखें। देखिए गवर्नमेंट ने पहले ही बोला था और उसके बाद मेरे को तो मैंने ऐसी कोई खबर पढ़ी नहीं है और ना मैंने कोई ऐसा आर्टिकल पढ़ा है, ना कोई ऐसा न्यूज़ देखा है कि जहां पे गवर्नमेंट ने ये बोला हो कि जिम्स सेकंड फेज में खुल जाएंगी या जिम्स जून में खुलेंगी या जुलाई में खुलेंगी। गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में बड़ा क्लियर बोला था कि फर्स्ट फेज में ये खुलेगा, सेकंड में ये खुलेगा, और जिम्स, स्विमिंग पूल्स और सिनेमा हॉल्स और एक दो चीज़ें और थी, उनके लिए गवर्नमेंट ने पहले ही बोल दिया था कि वो थर्ड फेज में हम जाके देखेंगे। तो अभी थर्ड फेज नहीं आया है, आपको कुछ लोगों ने बहका दिया है, कुछ लोगों ने आपको बलगला दिया है कि जिम नहीं खुल रहे हैं, जिम नहीं खुल रहे हैं। भैया अगर गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में ही थर्ड फेज कह दिया था तो ये गवर्नमेंट कोई बीच बीच में आपकी डेट नहीं बदल रही है, आपको समझने में गलती हुई है। हाँ ये जरूर है, हम लेट कर रखे हैं गवर्नमेंट ने और ये गवर्नमेंट की पॉलिसी समझ नहीं आ रही है, लेकिन गवर्नमेंट ने एक जगह भी ऐसा नहीं कहा है कि गवर्नमेंट ने सेकंड फेज में जिम खुलेंगी। गवर्नमेंट ने साफ ही बोला था कि थर्ड फेज में जाके हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। और जो मेरे को पर्सनल मेरी राय है, जो मेरा मानना है कि अगस्त के पहले वीक में जिम्स ओपन होने के चांस है, वो मेरी पर्सनल राय है, कोई गवर्नमेंट का डिसीजन नहीं है। तो इसको गलत ना समझें कि आप सोचें कि मैं गवर्नमेंट का बता रहा हूं या फिर मैंने कोई आर्टिकल देखा है। मैंने कोई आर्टिकल नहीं देखा है, ये मेरी पर्सनल राय है कि मेरे को जो लगता है कि अगस्त के पहले वीक में जिम खुल जाएंगी। तो थोड़ा संयम बरतें और ये जो बेवकूफ़पना है, जो कुछ कर रहे हैं, बेशक मजबूरी कह लीजिए उनकी, भाई मजबूरी भी हो सकती है कि पैसे की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, लेकिन क्या जिम को ओपन होने से अब उनके ऊपर एक केस लग गया है, क्या वो मजबूरी जो थी उनकी वो सॉल्व हो गई है? नहीं हुई है, ऊपर से एक प्रॉब्लम उनके ऊपर और लग गई है। अब वकील का पैसा जाना है, पुलिस को पैसे देने हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो कृपया ये चीज़ें ना करें और थोड़ा संयम बरतें और प्रोटेस्ट आप करिए, तरीके से करिए, कानून के दायरे में रह के करिए। आप ट्रेंड चलाइए ट्विटर वगैरह पे, आप ईमेल करिए, लेकिन इल्लीगल चीज़ें ना करें, सब चीज़ कानून के अंदर रह के करें। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो कृपया प्लीज़ 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 ये एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी भाई, कोई भी जिम ऑनर, कोई भी जिम करने वाला,
अभी जिम से थोड़ा दूर रहे। हाँ, अपनी जिम्स की साफ सफाई देखभाल शुरू कर दीजिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। बी सेफ, बी हेल्दी और बी मोटिवेटेड। जिम खुलेंगी, जरूर खुलेंगी। कब तक बंद रखेगी गवर्नमेंट? खुलेंगी। अपने पर विश्वास रखिए। बी सेफ, बी हेल्दी। थैंक यू।